तो अभी मैं आपको बताऊंगा 12 ऐसी गलतियां, इनफैक्ट ऐसी बेवकूफियां एग्जैक्टली स्पीकिंग, जो आप बॉयज करते हो लड़कियों के मामले में, और इन अदर वर्ड्स लड़कियों से डील करते वक्त। तो सबसे पहली गलती तो जो आप करते हो वो ये है कि जैसे ही कोई लड़की आपसे फ्रेंडशिप करती है, बात करना शुरू कर देती है, आप उसके साथ फॉर एवर एंड एवर वाले ड्रीम देखने लग जाते हो। आप मान के बैठ जाते हो कि बस यही मेरी ड्रीम मेट है, और जबकि वो लड़की जिसके साथ आपने ऑलरेडी 7 जन्मों के ख्वाब देखना शुरू कर दिया है, वो अपने फोन पर आप जैसे 10 और लड़कों से बात कर रही है। जब आप एक ही लड़की के साथ फॉर एवर एंड एवर के ड्रीम बुनना शुरू कर देते हैं, वो सेम लड़की जिसको आप अपना सोलमेट मानकर बैठ गए हो, अपने ऑप्शंस ओपन रखती है। आपको लगता है कि बस आप ही एक लड़के हो जिससे वो बात कर रही है, जिसको वो टाइम दे रही है, जबकि दैट गर्ल इज टॉकिंग एंड गिविंग टाइम टू एटलीस्ट 10 मोर गाइज, एंड शी इज कीपिंग हर ऑप्शंस ओपन। दूसरी गलती आप करते हैं जब कोई लड़की आपसे बड़े प्यार से बात करती है या बड़े स्वीटली बिहेव करती है, तो आप मान के बैठ जाते हैं कि उसको आप पसंद हैं, और क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे बड़े स्वीटली बिहेव कर रही है, इसलिए वो आपसे सेक्स भी करेगी। बट इन रियलिटी दैट गर्ल इज जस्ट ट्राइंग टू यूज यू फॉर समथिंग। यस, लड़कियां हम लड़कों से सेक्स के लिए मीठी मीठी बातें नहीं करती या स्वीटली बिहेव नहीं करती। इनफैक्ट उसके पीछे उसका मोटिव होता है आपसे अपना कुछ काम निकलवाने का। एक लड़की को किसी से भी सेक्स करने के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो उससे दोस्ती करे या शादी करे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हर फिजिकल वांट एंड चॉइस। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम कोई लड़की आपसे बड़े स्वीटली बात करना या बिहेव करना शुरू करे, तो आप अपने दिमाग में उससे सेक्स मिलने के ख्वाब मत बुनने लग जाना। क्योंकि कोई लड़की आपसे स्वीटली बिहेव कर रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसको आपसे सेक्स भी करना है। वो हो सकता है कि सिर्फ आपसे कोई फेवर कराने के लिए या आपके थ्रू अपना कोई काम निकलवाने के लिए ही आपसे बड़े स्वीटली बात कर रही हो। तीसरी बड़ी गलती या बेवकूफी आपकी यह है कि ये फिल्मों और टीवी को देखकर आप मान बैठे हो कि अगर आप किसी लड़की से बड़े नाइसली बिहेव करोगे, उसके लिए फेवर करोगे, तो बदले में वो आपको सेक्स दे देगी। बॉस, लड़कियों ने इस फेक नरेशन का बहुत फायदा उठाया है। लड़कियां कभी भी आपके नाइसनेस के बदले सेक्स नहीं देती। इनफैक्ट दे आर वेरी स्मार्ट। वो आपसे कभी भी डायरेक्ट एंड क्लियर नो नहीं बोलेंगी। उसको पता है कि आपको वो पसंद है, और इसलिए वो आपको फेक होप्स देके आपसे फेवर्स और गुलामी कराती रहेगी। वो आपको कभी भी क्लियरली सच नहीं बोलेगी कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है आपसे सेक्स करने का, एंड शी विल कीप ऑन यूजिंग यू। शी विल कीप ऑन मेकिंग यू डू फेवर्स फॉर हर। चौथी गलती आप करते हो जब आपको लगता है कि आप अगर बड़े इमोशनल होगे किसी लड़की के लिए, उसको अपने आंसू दिखाओगे, तो वो पिघल जाएगी और शायद आप पर दया खा के आपकी बात भी मान जाएगी। ये इतनी बड़ी वाली बेवकूफ़ी है बेटा। लड़कियों को ऐसे इमोशनल रोने धोने वाले बेवकूफ़ लड़के कभी पसंद नहीं आते, और इनफैक्ट यू डोंट नो, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर तुम्हारे आंसुओं का और तुम्हारा मजाक उड़ाती है। वीमेन नेवर फील्स योर इमोशंस एंड योर टीयर्स। इनफैक्ट शी हैज नो रिस्पेक्ट फॉर सच इमोशनल फूल्स। Boys, it will be better for you if you never show your emotional vulnerabilities to any girl. बेहतर होगा आप अपनी इमोशनल साइड किसी भी लड़की को ना दिखाएं। आपके आंसुओं से कोई पिघलने वाला नहीं है, उल्टा आप ये रोना धोना करके अपनी गिनती चूतियों में करा लेंगे। पांचवी बड़ी गलती आप करते हो जब आप ये टीवी फिल्मों की झूठी कहानियों पर यकीन करने लग जाते हो। ये सच्चा प्यार और जोड़ियां कहीं ऊपर बनती हैं टाइप झूठी और बनाई हुई बातें। ये प्यार मोहब्बत कोई डिवाइन चीज नहीं है। इनफैक्ट खुद लड़कियां कभी इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। आपको भले ही लगता होगा कि प्यार बड़ी डिवाइन चीज है, लेकिन लड़कियों के लिए प्यार बस उनके फायदे की चीज है। वो कभी किसी लड़के को उसकी फीलिंग पर या इमोशन पर या इस बात पर जज नहीं करती कि
उसका प्यार कितना डिवाइन है। दे स्टे वेरी प्रैक्टिकल इन ऑल सच मैटर्स। अ वुमेन नेवर लव्स एनी मैन फॉर हिम, बल्कि वो लड़कों को सिर्फ और सिर्फ इस बात पर जज करती है या प्यार करती है कि किससे उन्हें उनके प्यार के बदले में मिल क्या सकता है या कौन उनके लिए क्या कर सकता है। तुम्हारे फालतू के इमोशन और फीलिंग से उनको कुछ नहीं लेना देना। Now guys, the sixth mistake you do is when you become only friends to them. Yes, जब आप किसी लड़की से बिना सेक्स की दोस्ती कर लेते हैं, ये जो नया बेस्टी वाला चुतियाब शुरू हुआ है, आप लड़के लोग खुद की इमेज खराब करते हो जब आप किसी लड़की के बेस्टी बन जाते हो। पहली बात तो कोई भी लड़की किसी से भी बिना अपने फायदे की दोस्ती नहीं करती। ये तुम चूतिए लड़के ही हो जो किसी भी रैंडम लड़की को अपना टाइम और अटेंशन फ्री में देने लग जाते हो। वीमेन आर नेचुरल रिसीवर। आप अगर किसी लड़की से ओनली फ्रेंडशिप करते भी हो तो भी वो आपसे कुछ ना कुछ कराती रहती है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और फेवर लेती रहती है, जबकि आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आप फ्री में अपना टाइम किसी और के लिए वेस्ट करते रहते हो। दूसरी बात, अगर कोई लड़की आपको इतना पसंद करती है कि आप पर इतना यकीन करती है कि वो आपसे फ्रेंडशिप करने को तैयार है, तो आप मान के चलिए कि वो आपको इतना भी पसंद करती है कि वो आपके साथ सेक्स भी करे, लेकिन आप ओनली फ्रेंडशिप करके अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद ही स्पॉइल कर देते हो। जब भी आप किसी भी लड़की को इजीली एक्सेसिबल हो जाते हो, यू लूज योर चांस टू गेट सेक्स फ्रॉम दैट गर्ल। Boys, I am telling you, it is way better to stay single and alone than being only friends to some girl. आपका बस यूज ही होना है, मैं बता रहा हूं। सामने वाला आपका चूतिया काट के आगे बढ़ जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा उससे। आप बेवकूफों की तरह रोते बैठे रह जाओगे एंड शी विल यूज यू टू द फुलेस्ट। आपको दोस्त बोल बोल के आपका पूरा फायदा उठाएगी एंड देन शी विल मूव ऑन इन हर लाइफ। सातवीं बड़ी गलती, इनफैक्ट बहुत बड़ी बेवकूफी आप करते हो जब आप किसी लड़की के पीछे और दूसरे लड़कों से लड़ने भिड़ने लग जाते हो। आपको क्या लगता है, आप अगर किसी लड़की के पीछे और दूसरे लड़कों से लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तो आप उस लड़की के सामने हीरो बन जाएंगे, वो आपसे इंप्रेस हो जाएगी। आपको पता नहीं लड़कियां कितनी बड़ी वाली नार्सिसिस्ट होती हैं। उनको आपके दर्द और तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप दूसरे लड़कों से किसी लड़की के पीछे लड़ते हैं तो आपके पेन और सफरिंग को फील करने की बजाय वो इसको एज ए मैटर ऑफ हर ईगो बूस्ट लेती है। वो इस बात से बड़ी प्राउड फील करती है कि कुछ लड़के उसके पीछे लड़ने मरने को तैयार हैं। शी जस्ट एंजॉयज इट ऑल and she does not care about your pain, she does not care about your sufferings at all। और इस बात के भी बहुत चांसेस हैं कि आप उसके पीछे दूसरे लड़कों से लड़ते रह जाओ और वो जाके किसी ऐसे तीसरे लड़के को सेक्स दे दे जिसने शायद उसके लिए कुछ किया भी ना हो। नाउ द 8th मिस्टेक, 8वीं बड़ी गलती या बेवकूफी जो आप करते हैं वो यह है कि जब आप अपने जरूरी काम को छोड़कर उससे मिलने जाते हो या उससे बात करने के लिए या उसके मैसेज को रिप्लाई करने के लिए आप अपने जरूरी काम को छोड़ देते हो। क्योंकि लड़कियां खुद कभी ऐसा नहीं करती। लड़कियां आपको तभी टाइम देती हैं या आपसे बात करती हैं या आपके मैसेज को रिप्लाई करती हैं जब वो खुद फ्री हो। उनके लिए वो खुद और उनका काम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी आपके मैसेज को रिप्लाई करने के लिए अपने काम को नहीं छोड़ती। लेकिन तुम बेवकूफ लड़के, तुमको लगता है कि अगर रिप्लाई देने में थोड़ी देर हो जाएगी तो वो बुरा मान जाएगी या तुमको छोड़ के चली जाएगी। भैया, वो लड़की को खुद को आपकी कोई इज्जत नहीं है। अ वुमेन नेवर रिस्पेक्ट ए गाय हु इज इजीली एक्सेसिबल टू हर। और लड़कियों की कोई गारंटी भी नहीं है कि वो कब आपको किस बात पर छोड़ के चली जाए। आपको एक बेहतर जिंदगी लड़कियों से नहीं, आपके अपने काम से मिलेगी। इनफैक्ट अ वुमेन हरसेल्फ ऑल्सो ऑलवेज चूज अ सक्सेसफुल मैन ओवर ए फेथफुल लूजर। लड़कियों को भी तुम्हारी वफादारी से ज्यादा तुम्हारी सक्सेस से मतलब है और तुम्हारे जैसे लड़कों को वो सिर्फ और सिर्फ फ्री अटेंशन और फेवर के लिए इस्तेमाल करती है। बाकी सेक्स देने के लिए तो कोई सक्सेसफुल और कैपेबल मैन ही चाहिए उनको। नाउ द 9th मिस्टेक, जब आप उसकी झूठी बातों में आ जाते हैं।
जब कोई लड़की आपसे बोलती है कि आपको उसकी कंपनी जीतने के लिए आपको उसको इम्प्रेस या कन्विंस करने की जरूरत है, यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स टू कन्विंस हर। बॉस, किसी भी लड़की से सेक्स करने के लिए आपको उसको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आई मीन अपनी तरफ से उसको खुश करने के लिए कोई भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। सेक्स इज जस्ट द मैटर ऑफ हर फिजिकल वांट एंड चॉइस। आई जस्ट टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली, टू हैव सेक्स विथ एनी गर्ल, आपको ना उनसे फ्रेंडशिप करने की जरूरत है, ना उनका हस्बैंड बनने की जरूरत है, ना उनको किसी भी तरह से कुछ इस तरह के एफर्ट करके खुश करने की जरूरत है। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ हर चॉइस एंड हर फिजिकल वांट ओनली, कि वेदर शी वांट्स टू हैव सेक्स विद यू और नॉट, दैट्स इट। तो कोई भी लड़की अगर आपसे बोलती है कि यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स to impress her or to convince her, she is just lying to you, she is trying to play a game with you। वो आपके साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रही है, और इस तरह के गेम लड़कियां बस और बस अपने मनोरंजन के लिए ही खेलती हैं, यू नो, फॉर जस्ट टू एंटरटेन देमसेल्फ, या उनको जब आपसे कोई फ्री फेवर्स कराने हो। अदरवाइज हर लड़की को पता है कि हम लड़कों को सेक्स कितना पसंद है, एंड हर लड़की को पता है कि वो किसी भी लड़के को अपनी बॉडी से उस लड़के को सेक्स देके यूं चुटकियों में अपना बना सकती है। इनफैक्ट जब उनको कोई अपनी पसंद का लड़का मिल जाता है, या कोई ऐसा लड़का जो उनको खुद चाहिए या उनकी जरूरत का है, तो फिर वो उस लड़के के साथ इन सब गेम्स में टाइम वेस्ट नहीं करती। Boys, every woman very well knows how to catch and then keep a man with her। उनको पता है कि कैसे किसी लड़के को पटाना है और फिर कैसे उस लड़के को अपने साथ रखना है। नाउ द 10th मिस्टेक, 10वीं गलती आप करते हो जब आप किसी लड़की को देवी मानने लग जाते हो, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग यू नीड टू प्रिजर्व हर पायसनेस। अगर कोई लड़की आपको टाइम दे रही है, आपसे मिलने आ रही है, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि उसको आप पसंद हो। अदरवाइज कोई भी लड़की यूं ही किसी लड़के से मिलने नहीं जाएगी। फिर आप बेवकूफों की तरह बस उससे बातें करके उसका टाइम वेस्ट मत करो। मेक योर मूव, मेक लव टू हर। ये आसमान के नीचे हाथों में हाथ टाइप बातें बस मूवीज में होती है। इन रियलिटी वीमेन वांट फिजिकल लव, शी वांट्स एक्चुअल सेक्स। और अगर आप सेक्स नहीं करोगे तो वो किसी और के पास चली जाएगी, फिर बैठे रहना हिलाते हुए। दूसरी बात, जब आप किसी लड़की को आप से क्लोज होने देते हो और फिर आप उसको यूं ही जाने देते हो आपकी लाइफ से बिना सेक्स किए, तो यू विल बी इन पेन। आई एम टेलिंग यू, योर ब्रेन विल बी फक्ड। आपको बड़ी तकलीफ होगी बाद में। हम मर्द बायोलॉजिकली इस तरह बने हैं, अगर आपने सेक्स कर लिया है और उसके बाद अगर वो आपको छोड़ के चली जाती है तो इट्स ओके, फिर आपको ज्यादा हर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी लड़की से क्लोज होने के बाद उसको यूं ही बिना सेक्स के जाने देते हैं, तो हो सकता है आप उससे सेक्स करने की अपॉर्चुनिटी को मिस करने की फ्रस्ट्रेशन पूरी लाइफ फील करते रहें। नाउ 11th मिस्टेक। 11th mistake is when you keep on waiting for some girl with the hopes that she will someday come back to you। कोई वापस नहीं आता, जो चला गया वो चला गया। लड़कियों को लड़के मिलना बहुत आसान है। हर लड़की के पीछे हजारों लड़कों की लाइन लगी है, एंड थ्रू सेक्स दे कैन इजिली कैच any guy they want, and if still you are hoping that she will come back to you, you are doing a huge mistake my friend। और पहली बात तो अगर किसी लड़की को कोई लड़का अगर वाकई में पसंद है तो वो उसके लिए कोई भी पहाड़ नाप जाएगी। ये मोरल प्रीचिंग, झूठे वादे, बहानेबाजी, इमोशनल गैस लाइटिंग और ये मैन विमेन प्लेटोनिक रिलेशन एक्सेट्रा वाली सारी चूतियाब वाली बातें लड़कियां सिर्फ उन लड़कों को सुनाती हैं जिनमें उनका कोई सीरियस इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उनको उनसे कुछ फायदे लेने हैं। अदरवाइज देयर इज नो माउंटेन दैट वीमेन विल नॉट जंप ओवर टू स्लीप विद ए गाय ऑफ हर चॉइस। तो अगर कोई लड़की आपको वेट करा रही है तो आप खुद को उस लड़की से खुद ही इमीडिएटली दूर कर लें, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी आपको लटका के रखने की। और अगर आप किसी लड़की से सेक्स कर भी रहे थे, स्टिल इफ शी लीव्स फॉर सम रीजन एंड मूव्स ऑन इन हर लाइफ,
it will be best for you also to forget about her and move on in your life, because as I just said, किसी भी लड़की से hopes लगा के बैठना, उसके waiting game का हिस्सा बनना is a sure shot formula to fuck your peace of mind. Now guys, the 12th and the last mistake you do when you think that just because some girl is having sex with you, she is yours and she will stay with you forever. नहीं मेरे प्यारों, लड़कियों को लड़कों से कभी प्यार होता ही नहीं। ये हम लड़के हैं जो लड़कियों से प्यार करते हैं। अगर कोई लड़की आपसे सेक्स कर भी रही है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी और हमेशा आपके साथ ही रहेगी। कोई भी लड़की किसी भी लड़के को यूं ही चुटकी बजाते मिनटों में छोड़ के जा सकती है, वो भले ही आपके साथ ऑलरेडी सेक्स भी कर रही हो। फिर भी guys, no woman is ever yours, and this is why it is best to stay stoic towards all the women. बेस्ट है कि आप लड़कियों की तरफ एक indifferent attitude रखें, मतलब ना किसी के आने से ज्यादा खुश हो और ना ही किसी के जाने पर ज्यादा दुखी हो। आपको इमोशनली स्ट्रांग बना के रखना है खुद को, और जिसको जब जाना है, जिसको जब आना है, ये आप उन पर ही छोड़ दें और आप अपना सारा फोकस अपने काम पर लगाएं। किसी लड़की को सेंटर ऑफ लाइफ बनाने से बेटर है कि आप खुद को कोई ऐसा पर्पस दो जिसमें आप अपने टाइम और फोकस को लगा पाओ, और बस आप खुद को अपने उस काम में ही बिजी रखो। तो मेरे दोस्तों, आई होप ये वीडियो सुनने के बाद आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया होगा। अब आप कम से कम इस वीडियो को सुनने के बाद तो ये स्टूपिड मिस्टेक्स करना बंद कर देंगे। You will stop acting stupid, I hope, after listening to this video. और अगर आपको लगता है इस एक वीडियो से आपको वाकई कुछ सीखने मिला है और इस एक वीडियो से मैं आपको कुछ बुद्धि दे पाया हूं, तो पहले तो थंब आइकन को दबाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इफ यू थिंक ऑल दिस नॉलेज विच आई जस्ट शेयर्ड विद यू इन द वीडियो इज वर्दी इनफ टू बी शेयर्ड विद अदर्स। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।